धारी में से जल गिरता निरंतर। प्रदोष काल के समय जया, विषहरा, शामरी बारी, दो तली जो शंकर भगवान की कन्या है, ये भी विश्राम कर लेती। अशोक सुंदरी शिव की पुत्री, ये भी विश्राम कर लेती। पर अगर विश्राम नहीं करते तो शिव, किसी ने पूछा सारी दुनिया आराम करती है, आप विश्राम करते हो, क्या मतलब है ये? शंकर भगवान कहते हैं मेरे कंठ पर भरा है विष, दिन भर लेता हूं राम का नाम, दोनों को मिला दो तो हो गया विश्राम। शिव विश्राम भी कर रहे हैं तो वो वाला विश्राम नहीं कि कहीं पलंग पर, कहीं सैया पर, कहीं जाकर सो गए, आराम कर लिया या तकिया लगाकर सो गए। भगवान राम का दर्शन करोगे तो सोते हुए दर्शन मिल जाएगा, कृष्ण का करोगे तो सो रहे हैं रुक्मणी जी चरण दवारी, श्री जी बाबा का करोगे तो ठाकुर जी सो रहे हैं, श्रीमद वल्लभाचार्य जी चादर उड़ा रहे हैं, सारे देवताओं का दर्शन करोगे आपको तो मिल जाएगा। पर शंकर का सोता हुआ फोटो कहीं मिल जाए आपको कि वो विश्राम कर रहे हैं और कोई उनके चरण दबा रहा है या कोई उनका चरण। विश्राम तो नहीं है भगवान। एक बार शंकर भगवान माता पार्वती को लेकर पहुंच गए सुंदर आनंद में, अमर गुफा में। जिस अमर गुफा में शंकर पार्वती जी को अमर कथा सुना है, केवल पार्वती को नहीं, केवल माता पार्वती को अमर कथा नहीं सुनाई है भगवान शंकर ने अमर गुफा में। भगवान के साथ में पार्वती के जितने अवतार हुए, कमला बनी, तारा बनी, धूमा बनी, बगला बनी, मातंगी बनी, मनसा बनी, नैना बनी, चिंतपूर्णी, ब्रह्मचारिणी, कुष्मांडा, कल्याणी, जितने भगवान के अवतार हुए। शंकर जी की शादी कितने बार हुई है? 51 बार। और ये पार्वती के साथ में 52वें नंबर की शादी है। केवल पार्वती को अमर कथा नहीं सुनाई जा रही है, शिव महापुराण की कथा कह रही है, पार्वती अकेली कथा नहीं सुन रही है। पहले जितने भगवान शंकर के साथ में पार्वती के अवतार हुए हैं, जन्म हुए हैं, हर जन्म में पार्वती शिव के साथ अमर गुफा में कथा श्रवण करने के लिए गई। हर अवतार में, चाहे उमा हो, महेश हो, हर अवतार। और निवेदन करूं आपसे, जितने लोगों पुराण का चतुर्थ भाग श्रवण कर रहे हो, ये चतुर्थ भाग का पहला दिन है। आप अगर पूरी कथा को श्रवण कर रहे हैं, सावन से सुन रहे हैं, भादो से सुन रहे हैं, जितने भी समय से आप कथा सुन रहे हो वो आपकी मर्जी है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि जैसे पार्वती बार बार जन्म ली है और जन्म लेकर अमर गुफा में कथा श्रवण करने के लिए गई है, शिव महापुराण की कथा कहती है जो एक बार एकाग्र चित्त मन से शंकर की कथा को सुनता है, ये इसका एक जन्म नहीं, ना जाने कितने जन्म का पुण्य इसका प्रबल होता है, तब जाकर ये शंकर की कथा को श्रवण कर पाता, तब ये शिव का अनुमोदन कर पाता।